हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, मस्त मजे में। मेरा नाम है पीके केसरी और मैं आपको पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा क्या चलेगा? चलेगा क्लास 11th का यूनिट नंबर 1। नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और आज होने वाला है लेक्चर नंबर 5, जिसमें बच्चों हम मोल का कैलकुलेशन पार्ट आज करवाएंगे। फार्मूला पिछले 4th लेक्चर में हमने किया था। आज हम न्यूमेरिकल पार्ट उस पर करेंगे, कैसे मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आइए देखते हैं हम लोग। पे ही समझना पड़ेगा, नहीं तो हाई फाई जितने भी क्वेश्चन होंगे सब गलत हो जाएंगे। मैं अभी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स को कैसे कैलकुलेट करें, क्या फार्मूला है कि हम मोल बता सके? तो उसके बच्चों 3 फार्मूले दिए गए हैं, केस 1, केस 2, केस 3। मास दिया जाए, नंबर दिया जाए मॉलिक्यूल या एटम का, या वॉल्यूम दिया जाए। तो बहुत ही सिंपल सिंपल 3 फार्मूले हैं बच्चों। सबसे पहला केस है मास ऑफ सब्सटेंस गिवन। क्या दिया जाए बच्चों? मास ऑफ सब्सटेंस गिवन, है ना। सब्सटेंस का मास दिया रहे तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मास ऑफ सब्सटेंस, मास का मतलब ग्राम में दिया जाए, मिलीग्राम में दिया जाए, माइक्रोग्राम में दिया जाए। इस तरीके से कोई भी सब्सटेंस है ना, जैसे हाइड्रोजन 2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 50 ग्राम, इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा गया और मोल बताइए तो इसको हम कंसीडर करेंगे इफ मास ऑफ सब्सटेंस गिवन। इफ मास ऑफ सब्सटेंस गिवन, ठीक। तो मास ऑफ सब्सटेंस का निकालने का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स n। नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करेंगे हम लोग? n से। तो नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। अब किसी भी एटम या मॉलिक्यूल जिसका भी निकालना है, मास ऑफ सब्सटेंस अपान मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस दो तरीके के हो सकते हैं, एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, जैसा कि हम पिछला बताए हैं, मोलर मास, और मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में रख देंगे। शॉर्टकट में फार्मूला हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपान मोलर मास। स्मॉल एम हम मास के लिए रिप्रेजेंट करेंगे और कैपिटल एम यहाँ पे हम लोग मोलर मास के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखना चाहते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, एक मैं करा देता हूं और बाकी सब आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, और ना आए तो कमेंट में आप बोलिए कि सर इसका भी प्रैक्टिस आप करवा दीजिए या हमको फिर से बता दीजिए, तो हम इसको भी बता देंगे। तो आया क्वेश्चन, 142 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। 142 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट है ना। तो अभी हम देख लेते हैं। तो हमने क्या बताया था फार्मूला बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू सोल्यूशन। हम क्या किसका कर रहे हैं? पहले वाले का, फर्स्ट वाले, यही है। क्या है ये? हाँ, पहला, फर्स्ट। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ, और कंपाउंड क्या है? सोडियम सल्फेट है ना। देखिए, सोडियम सल्फेट का मतलब Na2SO4। मास ऑफ Na2SO4 अपॉन मोलर मास ऑफ Na2SO4। तो मास तो दिया ही हुआ है। मास कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है? देखिए 142 ग्राम, हम रख देंगे सीधे सीधे, गिवन है 142 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। अब मोलर मास इसका कितना आएगा सोडियम सल्फेट का, ये हम लोग जैसे कैलकुलेट करते थे। सोडियम कितना है? 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो 1 सोडियम का कितना होता था बच्चों? 1 सोडियम का होता था 23, तो 2 का कितना होगा? 46। सल्फर का 32। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को सारे एलिमेंट्स का
20 तक का याद करने का तरीका बताया गया है। जो बच्चे पहला दूसरा वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं उसको आप देख सकते हैं। वहां हमने एटॉमिक मास को याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका बताया है। ऑक्सीजन का होता है 16 और 16 4 जा 64, तो 6 + 4 10 + 2 12, 1 है ना, 4 4 8 6 14 142, ये 142 आ गया। मोलर मास 142 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कट गया, 142 से 142 कट गया, मोल ऊपर आ गया, तो आंसर क्या है बच्चों, 1 मोल आपका आंसर आ गया है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 करिएगा। और अगर नहीं आए, आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिखकर भेजिएगा, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना करके सलूशन कर दूंगा। चलिए अब दूसरा है केस नंबर 2, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, अगर पार्टिकल्स के नंबर दिए जाते हैं तब कैसे हम लोग मोल निकालेंगे। ठीक है, तो मोल निकालने का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, एटम हो या मॉलिक्यूल, और डिवाइडेड बाय आवागैड्रो नंबर। ठीक है बच्चों, तो इसके भी एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करते हैं और यहाँ पे करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू एक प्रैक्टिस किया, मैंने कहा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर, और इसमें दिया 6.022 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है ना। मैंने कहा कि भाई इतना नंबर है CO2 का मॉलिक्यूल, आप मोल बताइए। तो जैसा कि फार्मूला हम लोगों ने देखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स गिवन और डिवाइडेड बाय आवागैड्रो नंबर, है ना बच्चों। तो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6.022 इंटू 10⁻24 और डिवाइडेड बाय आवागैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो बच्चों जैसा कि दिख ही रहा है आप लोगों को, कट गया और ये 23 ऊपर जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 10⁻24 माइनस 10⁻23 इज इक्वल टू 10⁻1 इज इक्वल टू 10 मोल। तो यहाँ पर आंसर क्या आया बच्चों, 10 मोल। अगर इतने मॉलिक्यूल्स है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हो गए, 10 मोल हो गए। तो इस तरीके के क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। आगे तीसरा जो तरीका है मोल निकालने का, वो जब वॉल्यूम दिया रहे STP पे, है ना। मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम बताने के लिए आपको टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक, तो STP हम लोग टेम्परेचर प्रेशर को फिक्स कर दिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP इन लीटर्स। वॉल्यूम STP पे लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे कितने से, 22.4। अगर लीटर में दिया जाएगा वॉल्यूम तो हम लोग 22.4 22.4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये ml या सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया गया है तो 22,400 22,400 से डिवाइड करेंगे तो हमको मोल आ जाएगा। तो चलिए इस पे भी हम लोग एक प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। ये इस तरीके से कर लेते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं आपको एक, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर, इन्होंने कहा है 11.2 लीटर ऑफ CO2 at STP।
11.2 लीटर ऑफ CO2 एट STP, 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट STP, ठीक है। तो ये वॉल्यूम दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ मोल्स फॉर, और ये दिया क्या है आपको, वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम किसका दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का। किस पे दिया है, STP पर, ठीक। तो हमने अभी जस्ट फार्मूला एक बताया है आपको, तो फार्मूला क्या बताया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर कोई भी गैस दी जा सकती है ना, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, हो सकता है अमोनिया दे दे, कार्बन मोनोऑक्साइड दे दे, कोई भी गैस दे देगा, सबका समान वॉल्यूम रहेगा, सेम वॉल्यूम रहेगा, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, क्या फार्मूला बताया बच्चों भी हमने आपको, ये फार्मूला, वॉल्यूम एट STP इन लीटर्स। लीटर्स वाला लगाना है, लीटर में दिया हुआ है, देखिए इतने लीटर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर हमको ये वाला ही फार्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम एट STP, है ना, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP, और किसमें है, लीटर में। इन लीटर में है तो हमको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 22.4 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है 11.2 लीटर, और यहां पर डिवाइड हो जाएगा कितने से, 22.4 से, ये डबल होगा 1/2 या 0.5 मोल आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हम तीनों ही तरीके से मोल निकाल सकते हैं, मास दिया जाए, नंबर दिया जाए, या वॉल्यूम दिया जाए। फिर इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है, मोल एज अ जंक्शन। कभी भी अगर हम कन्वर्जन करेंगे, कभी भी कन्वर्जन करेंगे, मान लीजिए हमको मास में दिया गया है, हमको वॉल्यूम में और नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हमको मोल के थ्रू आना पड़ेगा। क्यों लिखा है मोल एज अ जंक्शन, इसको थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं, समझते हैं। क्योंकि अगर हमको कहीं पर भी बाहर जाना होता है तो हम पहले कहाँ जाते हैं, रेलवे स्टेशन या जंक्शन पे, और फिर वहां से हमको जहां का भी जाना रहता है वहां की ट्रेन पकड़ करके हम लोग चले जाते हैं। ऐसे यहाँ पर भी है, हमको कहीं पर भी पहुंचना है, हमको मास पे पहुंचना है, हमको वॉल्यूम निकालना है, हमको नंबर निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो हमको किसके थ्रू होके जाना पड़ेगा, मोल होकर के जाना पड़ेगा। जैसे मास दिया हुआ है, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है बच्चों, मास, ये येलो कलर का अगर आपको लाइन दिख रहा होगा, तो मास से अगर हम वॉल्यूम पे जा सकते हैं और मास से हम नंबर पे जा सकते हैं थ्रू मोल। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज करिए 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मास में दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, हम मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो 44/44 1 मोल आएगा। तो पहले हम मोल निकालेंगे, तो मास दिया हुआ है, हमने क्या निकाला, पहले मोल निकाला, और इस मोल से अब हम दोनों जगहों पे पहुंच सकते हैं। STP पर एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, और अगर हम नंबर में बात करें, एक मोल का जो नंबर होता है वो होता है एवोगैड्रो नंबर होता है। इसको हम लोग थोड़ा एक रिटन देख करके देखते हैं। जैसे सपोज करिए फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, कितना दिया है, 44 ग्राम मास में दिया है ना, इसको हमको वॉल्यूम में बनाना है और नंबर्स में बताना है। तो मैंने क्या बोला था, मोल एज अ जंक्शन, मोल एज अ जंक्शन करना है, पहले हमको मोल निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है बच्चों, 44 ग्राम, और मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट गया, 44 से 4, तो 1 मोल यहां पर आ गया। अब 1 मोल को अगर हम नंबर में बताएंगे तो क्या बताएंगे, अगर 1 मोल को अगर हमको नंबर में बताना होगा तो आप बताइए, कमेंट में लिखिए। 1 मोल को अगर नंबर में बताना होगा, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में लिखिए कि 1 मोल में
नंबर कितना होगा? बताया आपने? ठीक, बता दिया है तो फिर देखिए, 1 मोल में नंबर होता है कितने के बराबर? आवागैड्रो नंबर के बराबर, या आप इसी को बोलते हैं 6.022 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो देखिए, हमने मास दिया था, हमने क्या बता दिया? इसका नंबर बता दिया। किसके थ्रू आ रहे हैं? मोल के थ्रू आ रहे हैं। अगर हमको वॉल्यूम बताना है, क्या बताना है? वॉल्यूम किस पे? एट एसटीपी पर बताना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 22.4 लीटर हो जाएगा। CO2 एट एसटीपी पर ये बात करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप मोल निकाल सकते हैं, मोल का कन्वर्जन कर सकते हैं, नंबर्स बता सकते हैं, वॉल्यूम बता सकते हैं और मास भी बता सकते हैं। मोल के क्वेश्चंस, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप हमको इस तरीके के क्वेश्चंस बताइए, हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, वेलकम।